Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Chapter name is Microeconomics and Central Problems of an Economy. ये हम बेटा जो सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे. तो चलो शुरू करते हैं. अब बारी आती है, हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, उनकी सॉल्यूशंस डिस्कस कर ली. अब बारी आती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, जिसको हम पीपीसी से कहा जाता है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की एब्रीवेशन या शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं, कैपिटल्स में लिखते हैं पीपीसी. ठीक है. तो अब ये देखो पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है. हमने देखो बात की थी कि हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. तो एक पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक उस टाइप का कर्व है जिसके बीच में हमारे को डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं के पॉसिबिलिटीज मिलती हैं कि हम दो गुड्स को कैसे बना सके. जो हमारे पास दो गुड्स हैं वो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हम एज्यूम करते हैं सेम है, आगे हम इसकी assumptions पढ़ेंगे. तो उसकी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हमने वो जो दो गुड्स बनाने हैं वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस के बना सकते हैं. तो अगर आपको इसका मीनिंग आ जाता व्हाट इज पीपीसी, तो आप उसमें क्या लिखोगे. पीपीसी इज अ कर्व शोइंग alternate प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स with given resources and technique of production. It is also known as production possibility boundary, production possibility frontier, transformation line और transformation curve. तो पीपीसी के ये चार नाम हैं और जिनको चार और नाम से, अगर ये पांचों में से कोई भी नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए वो आपसे पीपीसी के बारे में पूछा गया है. ठीक है. पीपीसी की प्रॉपर्टीज क्या है सिर्फ मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ. आगे जब हम पीपीसी पढ़ेंगे ना डिटेल में तो आपको ये समझ आ जाएगी कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स. पीपीसी हमेशा नीचे को चलती है एंड इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ये कनकेव होती है ओरिजिन को, राइट. तो ये जैसे जैसे आप ये चैप्टर पढ़ोगे आगे पीपीसी के बारे में तो आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी. अब बारी आती है, मैंने आपको बोला था एजम्पशंस ऑफ पीपीसी हम डिस्कस करेंगे, तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें देखो हमने टू गुड्स की बात करते हैं. तो पहले सबसे पहले एजम्पशन क्या है. प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर गिवन इन एन इकोनॉमी. जितने भी रिसोर्सेज हैं जो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे आपको इकोनॉमी में दिए हुए हैं. और सेकेंड एजम्पशन क्या है. जितने भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं, दीज आर फुली एम्प्लॉयड. कोई इसमें से अंडर एम्प्लॉयड नहीं है. मीन्स जहाँ जितने दिए गए हैं वो पूरे के पूरे फुली एम्प्लॉयड हो रहे हैं. एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आपको दी हुई है और वो चेंज नहीं होगी. ठीक है. अगर आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक दी गई है तो वही फॉलो होगी, अगर आपको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक दी गई है तो वही फॉलो होगी, वो चेंज नहीं होगी, राइट. एंड रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एम्प्लॉयड. कोई resources are fully employed or efficiently employed, it is one and the same thing. Then comes, ये सबसे important है, only two goods can be produced. जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है और आपको दिए हुए हैं, आपको टेक्निक दी हुई है, उनसे सिर्फ दो ही गुड्स जिनकी बात की गई है वो ही गुड्स बनेंगे. ठीक है. ये एजम्पशंस हैं पीपीसी की. तो चलो अब आगे देखते हैं इसको कैसे समझेंगे. अब ये देखो मैंने पीपीसी कर्व आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको बना के दिखाया हुआ है पीपीसी का. तो ये जो डायग्राम है बेटा, ये देखो आपने पेपर में भी आ जाता है और आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा. ये मैंने गलती से एक्सेस उल्टी लिखी गई हैं. ये आपकी वाई एक्सेस यहाँ पे आई है, ये यहाँ पे एक्स एक्सेस आ रही है और वहाँ पे वाई एक्सेस आ रही है. प्लीज़ इस मिस्टेक को आप रेक्टिफाई कर लेना, ये ठीक कर लेना. ठीक है. एंड देन कम्स के हमारी जो ये है, अब आपको मैं आके बता रही हूँ. ये यहाँ पे एक्स एक्सेस पे कॉटन आएगी और वाई एक्सेस पे हमारी जो क्या आएगा, वाइन आएगी. टू गुड्स बन रही है, कॉटन एंड वाइन. तो हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाए गए हैं कि अगर वाइन आपकी W1 क्वांटिटी ऑफ वाइन बनाई जाएगी तो आपकी C1 क्वांटिटी ऑफ कॉटन बनाई जाएगी, जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा C. ठीक है. अगर W2 क्वांटिटी ऑफ वाइन बनाओगे तो आपकी C2 क्वांटिटी ऑफ
आपकी ये कॉटन बनेगी, इसका कॉम्बिनेशन आएगा बी। अगर आप W3 क्वांटिटी ऑफ वाइन बनाओगे तो आपकी C3 क्वांटिटी ऑफ कॉटन बनेगी, जिसका कॉम्बिनेशन आएगा ए। तो ये जो ए बी सी आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो आप रिसोर्स गिवन रिसोर्सेज के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ आप बना सकते हो। और ये एज्यूम किया गया कि ये जो रिसोर्सेज हैं आपके फुली एम्प्लॉयड है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी आपकी चेंज नहीं होगी। तो इन चीज़ों के हिसाब से आपका जो आपकी वो बनेगी, कर्व बनेगी, वो आपकी इस टाइप से बनेगी, विच इज कनकेव टू ओरिजिन, राइट। ए बी और सी के थ्रू पॉइंट से उनसे निकल रही है, वो बनेगी हमारी ये जो हमारा कर्व जो रेड लाइन से आपको शो हो रहा है, दिस इज अवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या आप इसके और नाम मैंने आपको जो बताए थे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। ये तो होगी हमारी पीपीसी की बात। अब बारी आती है जहाँ पे आप बोलोगे मैम 2 पॉइंट्स और बने हुए, पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई, ये क्या डिनोट कर रहे हैं। अब ये देखो, आपको क्वेश्चन में कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है या आपको केस स्टडीज में आ जाते हैं, तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो आपको ये पीपीसी के अंदर जो आपको पॉइंट नजर आएगा, कोई भी पॉइंट आएगा, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ 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 यहाँ, मतलब अंदर कहीं पे भी हो सकता है, वो पॉइंट जो होगा वो आपका अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है, आप अटेन कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। पर अगर इस लाइन के अंदर है, अचीवेबल अटेनेबल है, और इस लाइन के ऊपर है तब भी वो अटेनेबल है, और अगर उस लाइन के बाहर है तो वो अटेनेबल नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन है, जो पॉइंट वाई आ रहा है, वो आपका अनअटेनेबल है। ये आपको पेपर में क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो अटेनेबल पॉइंट बताओ और अनअटेनेबल पॉइंट बताओ पीपीसी कर्व के ऊपर। तो अगर ये बाउंड्री के ऊपर या बाउंड्री कर्व के अंदर है तो वो अटेनेबल है। अब सेकेंड चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अब ये देखो, जो तो आपके कर्व के ऊपर आएंगे, पीपीसी लाइन के ऊपर कर्व के ऊपर आएंगे, वो सारे आपके अटेनेबल है एंड द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। अब जो अंदर है ये अटेनेबल है, ऐसा नहीं है अटेनेबल है, बट द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड। अब यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे जब पॉइंट आ रहा है तो मीन्स चीजें तो दोनों बन रही है, वाइन भी बन रही है और आपकी कॉटन भी बन रही है, पर वाइन और कॉटन ज़्यादा बन सकती है, क्वांटिटी उनकी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है, पर हमने कम की है। अटेनेबल है पर फैक्टर्स फुली यूटिलाइज्ड नहीं है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपको पेपर में आ जाता है कई बार, ठीक है बेटा। अब आगे बारी आती है हमारी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या एमआरटी। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अब हम वो देखते हैं। अब ये देखो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले अभी मैंने आपको बताया पीपीसी में हमने बात की थी कि हम 2 गुड्स को बनाएंगे और वो हमारे को रिसोर्सेज सारे दिए हुए हैं, एंड वी एज्यूम कि ऑल आर फुली यूटिलाइज, प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुली यूटिलाइज, सारे रिसोर्सेज हमारे ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड है। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या कहता है, उसमें तो हमारे को 2 गुड्स बताए गए हैं, अगर आप ए गुड के इतने प्रोडक्ट्स बना लो, यूनिट्स बना लो, और बी गुड के उतने यूनिट्स बना लो, जैसे वाइनर कॉटन की हमने बात की थी। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हमें एक गुड की, मान लो हमें वाइन की इतनी ज़रूरत नहीं है और हमें कॉटन की ज़रूरत ज़्यादा है, वी वांट टू प्रोड्यूस मोर गुड यूनिट्स ऑफ कॉटन एंड लेस यूनिट्स ऑफ वाइन। तो इस केस में क्या होगा, अब अगर हमने अब हम जो है हमारे पास रिसोर्सेज जो है उनसे हम कॉटन और वाइन ही बना सकते हैं ना। तो अगर हम उन रिसोर्सेज को, जो है उन्होंने बोला है, अगर हम कॉटन और ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें मीन्स वाइन के यूनिट्स थोड़े से क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। मीन्स जो यूनिट्स, जो रिसोर्सेज से हम वाइन बना रहे थे, उन रिसोर्सेज से अब हम कॉटन बनाएंगे। सो MRT इज द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वन कॉमोडिटी into another commodity in a production process। मीन्स वाइन को सेक्रीफाइस करके हम कॉटन बना रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में MRT क्या आएगी, सेक्रीफाइस यूनिट्स ऑफ गुड्स, मीन्स सेक्रीफाइस यूनिट्स ऑफ वाइन
divided by more units of other goods produced means more units of cotton. ऊपर आपके वाइन के जितने आपने सेक्रीफाइस किए डिवाइड करोगे आप, आपने कॉटन के जितने ज्यादा बनाए हैं. दिस इज योर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और एमआरटी. समटाइम्स एग्जाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है बेटा. This is all about today's video. If you like this video, do share it with your friends and please subscribe our channel. And thanks for watching.